अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है कम्बिनेटोरिक्स। उसका यूनिट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, बाइनामियल एंड मल्टीनामियल्स। तो हमने लास्ट लेक्चर जो देखे हैं उनमें हमने बाइनामियल थ्योरम्स का प्रूफ देखा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी है, मल्टीनामियल्स बाइनामियल्स का कंसेप्ट देखा है एंड बाइनामियल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी है। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने जो आपके पास बाइनामियल कोफिशेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करेंगे। देखें आपके पास जो बाइनामियल थ्योरम है, ये देखें ये बाइनामियल थ्योरम x प्लस वाई एज ए होल एक्सपोनेंट है n। तो इसको आप राइट करते हैं n कम्बिनेशन 0 x पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1 x पावर n माइनस 1 y प्लस n कम्बिनेशन 2 x पावर n माइनस 2 y होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n कम्बिनेशन n y पावर n। तो ये आपके पास बाइनामियल थ्योरम कहलाता है। और इसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है n कम्बिनेशन 0 n कम्बिनेशन 1 n कम्बिनेशन 2, हमने देखा था कि ये जो हमारा कम्बिनेटोरिक्स है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इनको हम कहते हैं बाइनामियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं बाइनामियल कोफिशेंट्स। तो बाइनामियल कोफिशेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने डिस्कस भी करना है एंड उनको प्रूव भी करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखें हम कह रहे हैं कि शो दैट सम ऑफ ऑल बाइनामियल कोफिशेंट्स इन अ बाइनामियल एक्सपेंशन इज़ 2 पावर n। बाइनामियल एक्सपेंशन में ये जो बाइनामियल एक्सपेंशन है इसमें ये ओवरऑल जितने भी कोफिशेंट्स होते हैं बाइनामियल कोफिशेंट्स, इनको जब आप सम अप करेंगे इनका जो सम होगा वो 2 पावर n के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है। चलें देख लेते हैं। देखें ये भी कहा जा सकता है, ये आर शो दैट के सम जो है फॉर ऑल का सम r इज इक्वल टू 0 से n किसके इक्वल है 2 पावर n के इक्वल है। ये हमने चलें देख लेते हैं सोल्यूशन। वी नो दैट फॉर एन इंटीजर n greater than equal to 0 x and y are any real numbers, x और y any real number है, then binomial theorem is given by। binomial theorem क्या है हमारे पास, देखें ये binomial theorem है। अब इस binomial theorem में हम x एंड y की जगह रिप्लेस कर देते हैं 1, जहाँ जहाँ x है 1 लगा दें, जहाँ जहाँ y है 1, देखें ये आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्म आ जाएगी। तो 1 प्लस 1 एज ए होल पावर 2 n मीन के क्या हो जाएगा आपके पास, रिजल्ट आएगा 2 पावर n। तो ये देखें सम ऑफ ऑल द बाइनामियल कोफिशेंट्स, बाइनामियल कोफिशेंट्स का ये आपके पास सम आया है। तो सम ऑफ ऑल बाइनामियल कोफिशेंट्स किसके इक्वल आया है 2 पावर n। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास यही बाइनामियल कोफिशेंट्स की प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शो दैट सम ऑफ इवन बाइनामियल कोफिशेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशेंट इन अ बाइनामियल एक्सपेंशन एंड ईच सम इज 2 पावर n माइनस 1। देखिए लेट सपोज कि हमारे पास ये कोफिशेंट्स है, जैसे हम ले लेते हैं 4 कम्बिनेशन 0 प्लस 4 कम्बिनेशन 1 प्लस 4 कम्बिनेशन 2 प्लस 4 कम्बिनेशन 3 प्लस 4 कम्बिनेशन 4। देखिए अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम कंसीडर करेंगे कि ज़ीरो जो होता है वो एक इवन नंबर है। तो ये जो कोफिशेंट है 4 कम्बिनेशन 0 ये एक इवन कोफिशेंट है। इसी तरह ये भी इवन कोफिशेंट है एंड ये कोफिशेंट इवन है, ठीक है, ये ऑड कोफिशेंट है। तो इनका जो सम होता है इवन कोफिशेंट्स का जो सम होता है, ये सम अप अगर आप करते हैं इवन कोफिशेंट्स को एंड सम अप करते हैं आप ऑड कोफिशेंट्स को, तो रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। ये हमने शो करना है। और वो कह रहे हैं कि हर एक का जो सम होगा ये भी प्रूव करें इस फार्मूले के इक्वल होगा, इस वैल्यू के इक्वल होगा, ये भी हमने शो करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। सोल्यूशन इसका देख रहे हैं। सोल्यूशन वी नो दैट फॉर एन इंटीजर ले लेते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द बाइनामियल थ्योरम इज गिवन बाय। ये आपके पास बाइनामियल थ्योरम है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव भी किया है, ठीक है। तो ये इस बाइनामियल थ्योरम में हम जहाँ जहाँ x है x की जगह पे 1 रिप्लेस कर देते हैं एंड y की जगह पे -1 रिप्लेस कर देते हैं।
तो x की जगह पे 1 रिप्लेस कर दें, y की जगह पे -1 एज ए होल जो है ना एक्सपेंशन में, तो क्या आ जाएगा, देखें ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की पावर n जो है ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह x 1 की कोई भी आप पावर लें तो n-1 n-2 ये तो 1 ही हो जाएगा। अब -1 की पावर यहाँ पे 1 है, जो नेक्स्ट है उसमें 2 है, फिर इसी तरह 3 है, इस तरह 4 है। तो जहाँ पे आपके पास ऑड पावर होगी तो -1 आएगा, इवन पावर होगी तो +1 आएगा। देखिए इस फॉर्म में आ जाएंगे हम ये। तो ऑड टर्म में जो आ रही हैं उनके साथ नेगेटिव, जो इवन है उनके साथ पॉजिटिव। अब आप क्या कर रहे हैं कि जो ऑड टर्म है उनको उस साइड पर शिफ्ट कर दें, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, देखें रीअरेंजिंग द टर्म वी हैव, रीअरेंजिंग द टर्म वी हैव, इनको रीअरेंज कर दें तो नंबर ऑफ ऑड टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड इवन टर्म, ये प्रूव हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑड टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवन टर्म इन बाइनामियल कोफिशिएंट्स, ये प्रूव हो गया है। अब हम प्रूव करेंगे कि हर एक का जो सम है, मीन के इवन नंबर ऑफ कोफिशिएंट का सम या ऑड नंबर ऑफ कोफिशिएंट का सम वो इसके इक्वल है, 2 पावर n माइनस 1 के इक्वल है। टू प्रूव दैट, सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल बाइनामियल कोफिशिएंट इज 2 पावर n, ऑलरेडी हमने प्रूव किया है कि सम ऑफ ऑल द बाइनामियल कोफिशिएंट्स इक्वल होता है 2 पावर n के। ठीक है, इन अबव अगर आप नोट करें, इन अबव नोट दैट हाफ कोफिशिएंट ऑन वन साइड एंड हाफ आर द अदर साइड, मीन के इवन कोफिशिएंट एंड ऑड कोफिशिएंट ऑन आइदर साइड। ठीक है, इवन कोफिशिएंट एक साइड पर है, ऑड कोफिशिएंट एक साइड पर है। हैंस वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ हाफ कोफिशिएंट, तो सम ऑफ हाफ कोफिशिएंट क्या होगा, 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज टोटल का जो सम है वो कितना है, 2 पावर n है, तो हाफ का क्या होगा, हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक का सम क्या आएगा, 2 पावर n माइनस 1। तो आप इसे राइट कर सकते हैं, इवन कोफिशिएंट एंड ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी भी है एंड इसका प्रूफ भी हो गया है। इस तरह नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है थ्योरम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, मीन के हमारे पास जो बाइनामियल कोफिशिएंट्स है ये शो करना है कि ये जो बाइनामियल कोफिशिएंट है एंड ये जो बाइनामियल कोफिशिएंट्स है इक्वल होते हैं। इफ़ n एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विद, ये भी गिवन है कि r जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, देन शो क्या करना है कि n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r के इक्वल होता है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये हमने शो करना है। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन इफ n एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये कंडीशन दी हुई है तो ये शो करना है हमने। चलें प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, वी नो दैट इफ s इज एनी सेट, सपोज दैट s कोई एनी सेट है कंटेनिंग n एलिमेंट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास सपोज दैट n है। द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, यानी कि उस, आपको पता है कि कोई भी जो सेट है उसके जो सब सेट होंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो ये होगा n कॉम्बिनेशन 0। देखें इसको एग्जांपल से हम देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ऐसे एक नॉन एम्प्टी सेट है, चलें लेट सपोज इसमें जो एलिमेंट है वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसके ऑल सब सेट्स अगर आप राइट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, एक तो एम्प्टी सेट आएगा, फिर सिंगलटन सेट आ जाएंगे, ये सिंगलटन सेट आ जाएंगे इसके, इसी तरह फिर 2 एलिमेंट वाले सेट आ जाएंगे, 2 एलिमेंट वाले ये। ठीक है, फिर 2 3, इसी तरह 2 4। ठीक है, इस तरह बनाते चले जाएंगे आप, 3 3 वाले बनाते चले जाएंगे, 4 4, ये तमाम के तमाम सबसेट्स बना रहे। अब आप नोट करें कि इसमें वो सबसेट एस के वो सबसेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो ओनली 1 है। तो ये आपके पास हम ये कह रहे हैं, देखें n कॉम्बिनेशन 0, तो n कॉम्बिनेशन 0 को एक्सपेंड करें फॉर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, यह आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, कटिंग होकर 1 आ जाएगा। तो कितने सबसेट हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ओनली 1 है। ठीक है, इसी तरह अब आप वो सेट अगर आप देखेंगे, सब सेट देखेंगे एस के जो कितने एलिमेंट कंटेन करते हैं, जो कितने एलिमेंट कंटेन करते हैं 1 एलिमेंट, तो वो आपके पास आएगा n। n मीन कि जैसे यहाँ पे n कितना है, 4 है, तो इस केस में 4 है तो n यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4,
तो वो सबसेट एस के जो 1 एलिमेंट को कंटेन करते हैं तो वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास जो वो सबसेट एस के जो 2 एलिमेंट को कंटेन करते हैं, इस तरह वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है कि द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, तो ये होगा द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, तो ये फार्मूला होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, तो क्या होगा, एंड अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग n-2 एलिमेंट, तो ये आ जाएगा द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग n-1 एलिमेंट। ठीक हो गया, द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग n एलिमेंट, तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है। एज वी नो दैट द बाइनॉमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड हैव इक्वल वैल्यू, दैट इज़ वाई वी ऑब्जर्व दैट। अब आप नोट करें, हमने ये देखा था एक प्रॉपर्टी देखी थी बाइनॉमियल थ्योरम्स के कोफिशिएंट्स की, कि जैसे ही लेट सपोज ये है, तो ये जो बाइनॉमियल थ्योरम का ये जो स्टार्ट वाला कोफिशिएंट है एंड एंड वाला जो है बाइनॉमियल ये जो टर्म है, इसका ये जो स्टार्ट एंड एंड ये इक्वल होते हैं। इसी तरह ये सेकंड, ये देखें ये सेम होते हैं, ये कोफिशिएंट जो है ये सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करें आप, ये सेम होते हैं। इसी तरह ये 4 है तो 4 है। ठीक है, तो ये सेम होते हैं। तो हम यहाँ यही कह रहे हैं कि एज वी नो दैट द बाइनॉमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड हैव इक्वल वैल्यू, दैट इज़ वाई वी ऑब्जर्व दैट। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, देखें ये हमारे पास है फर्स्ट कोफिशिएंट और ये हमारे पास है लास्ट कोफिशिएंट, ये हमारे पास सेकंड कोफिशिएंट, ये हमारे पास सेकंड लास्ट कोफिशिएंट। इसी तरह ये हमारे पास कोफिशिएंट कौन सा है, थर्ड, एंड ये थर्ड लास्ट कोफिशिएंट। ठीक है, एंड सो ऑन। ये अगर सिलसिला हम जारी रखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी सी दैट एनी सबसेट ए फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी सी दैट एनी सबसेट ए ऑफ एस कंटेनिंग आर एलिमेंट corresponds to a subset of S containing n-r एलिमेंट। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव, ये प्रूव कैसे देखें, फॉर एग्जांपल ये देखें आपके पास n कम्बिनेशन 0 यानी कि एंड 0, यहाँ पे अगर n कम्बिनेशन क्या है आपके पास 1 है तो यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 2 है, n कम्बिनेशन 2 है तो यहाँ पे n-2 है। मीन के अगर यहाँ पे r होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो यही हम कंसेप्ट देख रहे हैं, देखें n कम्बिनेशन r, n कम्बिनेशन n-r। ठीक हो गया, तो ये प्रूव हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। ठीक हो गया, तो ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हमने आज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।